नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 26 जून और आज की न्यूज़ को जो है हम कवर करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कौन-कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और यहाँ पे रशिया में एक नया डेवलपमेंट हो रहा है, जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हम बोल सकते हैं कि वैगनर ग्रुप जो आपका एक पीएमसी है, पीएमसी का मतलब होता है प्राइवेट मिलिटरी कंपनी। सो पीएमसी वैगनर ग्रुप ने आपका मतलब तथाकथित जो ग्रुप है उसने रशिया पे अटैक कर लिया क्योंकि रशिया ने उसको हायर किया था यूक्रेन में काम करने के लिए। अभी वो बोल रहे हैं कि ये वागनर ग्रुप ने ही आपका अटैक किया है रशिया के ऊपर। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें अनक्लियर है। मैंने जो भी स्टडी किया है तो वहाँ पे ये चीज़ है क्योंकि पीएमसी है और प्राइमरीली आपका पीएमसी का काम होता है कि जब भी जैसे यूएस में भी ब्लैक वाटर है, इंडिया में भी पीएमसी को अलाउ कर देना चाहिए ताकि हमारे बहुत सारी जगह पे जहाँ पे हम हमारी आर्मी या हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस काम नहीं कर सकती हैं। सो प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप का मतलब होता है कि आपका अगर एक ग्रुप है जिसके पास आर्म्स है, हथियार है, गैंग है बोल सकते हो, तो वहाँ पे आपको लोग हायर करते हैं एज़ अ मर्सेनरी आप काम करते हैं और आपको जो भी टास्क दिया जाता है सेफ्टी, सिक्योरिटी या एग्जीक्यूशन का या ऑपरेशंस का तो फिर वो आप काम करते हैं। सो इसमें फ़ायदा ये होता है कि पीएमसी बहुत सारे कंट्रीज़ जो है पीएमसी को हायर करती हैं क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि कुछ ऐसे-ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकती है। तो गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकती रीज़न बिकॉज़ एक तो होता है कि आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मतलब सबने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आपका खुद को मेंबरशिप बना के रखा हुआ है, यूएन में मेंबरशिप बना के रखा हुआ है। सो उस जगह पे वो नहीं चाहते हैं कि डायरेक्ट कोई कॉन्टैक्ट हो, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, वो इनडायरेक्टली जो है इन सारी कंपनीज़ को पीएमसीज़ को हायर करती हैं और वो पीएमसी वो काम करती हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको पाकिस्तान में या यूएस में, यूके में सोचिए कि आपका जो किसी को मतलब एलिमिनेट करना है, न्यूट्रलाइज़ करना है, तो वहाँ पे अगर आप खुद के आर्मी को भेजते हैं, खुद के रिसोर्सेज़ यानी गवर्नमेंट रिसोर्सेज़ को भेजते हैं, तो अगर आप प पकड़े जाते हैं तो फिर जैसे एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ खशोग्गी। खशोग्जी जो टर्की में जिनका मतलब सऊदी कंसुलेट में बोल सकते हैं मर्डर हुआ था। तो वहाँ पे डायरेक्टली जो गवर्नमेंट के साथ रिलेशन होता है तो फिर बहुत बदनामी होती है। तो फिर अगर आप किसी के माध्यम से उसको अगर आप एग्ज़ीक्यूशन कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती, तो फिर वो केसेज़ जो है वो चलते रहते हैं सालों दर साल, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। सो वैगनर ग्रुप भी वही काम कर रहा था और उसमें ये प्रॉब्लम हो गया कि मेरा जो इन्फॉर्मेशन है कि सीआईए और यूक्रेन ने मतलब प्राइमरीली सीआईए ने अमेरिका ने नियर अबाउट 6.5 बिलियन डॉलर का एक ऑफ़र दिया था वागनर ग्रुप को। सो उन्होंने वो ले लिया और लेके फिर वो जो है पैसा जो है हज़म कर चुके हैं। ये मतलब अंदर की चीज़ें चलती रहती हैं बट ये वॉर जो है मोर और लेस बहुत ही लंबा चल रहा है। सो चेचनिया वॉर या चेचन वॉर को आपको देखना चाहिए। चेचन वॉर को अगर आप पढ़ते हैं नियर अबाउट आपका 92-91 में चेचन वॉर हुआ था एंड इट वाज़ वेरी ब्लडी, इट वाज़ वेरी कोल्ड, इट वाज़ वेरी ब्रूटल चेचन वॉर। तो अभी यूक्रेनियन वॉर इज़ नॉट एज़ एक्सट्रीम एज़ चेचन वॉर बट उसके तरीके से आप देख सकते हैं कि बहुत ही लंबा वो वार चल रहा है और फिर ग्रोज़नी आपने अगर नाम सुना था, ग्रोज़नी एक शहर था चेचनिया में। तो फिर उस पूरे शहर को रशिया ने ख़त्म कर दिया था मतलब इतना वॉरफेयर वहाँ वहाँ पे वॉर हुआ था कि वो पूरा शहर जो है ख़त्म हो गया था एंड उसको बाद में फिर से रीबिल्ड करना पड़ा। सो ग्रोज़नी मतलब किएव माइट बी हेडिंग इन दैट डायरेक्शन एंड मेन ऑब्जेक्टिव आपको समझना पड़ेगा दैट द रशिया यूक्रेन वॉर इज़ रशिया यूएस वॉर और यूक्रेन जो है वो यूएस का एक प्रॉक्सी के हिसाब से वो खुद पिस रहा है। और मैंने इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था बट यहाँ पे आपको ये जानने की ज़रूरत है कि इसके वजह से आपका थोड़ा-सा इंस्टेबिलिटी होगा तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपको क्या फ़ायदा हो रहा है। आपको ये फ़ायदा होगा कि अभी ऑयल मार्केट में थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस आएगा और सऊदी ने जो आपका बोला हुआ है या ओपेक ने जो बोला हुआ है कि ऑयल कट करेंगे, ऑयल कट किया है उन्होंने, तो उसमें थोड़ा-सा आपका जो है उनको थोड़ा-सा आप देख सकते हैं कि थोड़ा-सा नरम सुर होगा और वो ऑयल कट को जो है रिड्यूस करना चाहेंगे क्योंकि ऑयल कट अगर उसको रिड्यूस करते हैं तो फिर ऑयल प्राइसेज़ जो है वो नॉर्मलाइज़ होने के चांसेस हैं। India's decade says HUL Mehta and new MD Java plans volume push तो ठीक है कोई अच्छी बात नहीं है। कोई बुरी बात भी नहीं है एंड वागनर रिवॉल्व्स हॉल्स आफ्टर पुतिन डील। सो ये सारी चीज़ें अंदर के अंदर चीज़ें होती हैं। आपको जो सामने दिखता है वो एक्चुअली में होता नहीं है। इसलिए कोई भी पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल कोई भी एक्टिविटी जो आपको सामने बताया जा रहा है वो एक्चुअली में होता नहीं है। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। जो भी चीज़ आपको न्यूज़ में दिखता है। इसलिए यहाँ पे न्यूज़ का एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए यहाँ पे मैं इकोनॉमिक टाइम्स का जो एनालिसिस करता हूँ वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं करता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो न्यूज़ आपको बताया जाता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दैट इज़ मोर ऑफ अ फैब्रिकेटेड स्टफ। इसके अंदर का जो लेयर होता है ना लेयर परत बाय परत क्योंकि ये सारे जो न्यूज़ है वो आपका एक अनियन है, प्याज़ है।
अंदर कुछ और है, मतलब अंदर एक ही चीज़ ही है, बट अंदर जो है वो परत दर परत अगर आप न्यूज़ को रिकवर करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और सीखने को मिलेगा और वहाँ से आप पैसा जो है कमा सकते हैं। एंड यू कैन फाइंड अपॉर्च्युनिटीज़ वेयर यू कैन एक्चुअली मेक मनी। तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, एचयूएल वाला बंदा बोल रहा है कि इंडिया का डेकेट है, ये डेकेट है, और यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि वॉल्यूम को पुश करना है। सो यहाँ पे 2 एस्पेक्ट आपको समझने पड़ेंगे कि यहाँ पे अगर बोल रहे हैं कि इंडिया में बहुत ये होने वाला है, सो इसका मतलब ये है कि दूसरे मार्केट उनके पास नहीं है, और जो एचयूएल जो है वो आपका यूनिलीवर का एक सब्सिडरी, यानी यूनिलीवर आपका यूरोपियन कंपनी है। और यूरोपियन मार्केट या यूरोपियन कंट्रीज ऑलरेडी रिसेशन के माध्यम से वो गुजर रहे हैं, और यहाँ पे आप कुछ दिन बाद देखोगे इंडिया में जहाँ पे कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कंजम्पशन पे ज़्यादा फोकस कर दिया जाएगा, और वहाँ पे आपको अगर मतलब लार्ज स्केल अगर सेल करना है तो आपको मार्जिन भी रिड्यूस करना पड़ेगा। मार्जिन कैसे आप रिड्यूस करेंगे, या अपने खर्चे को, ओवरहेड एक्सपेंसेस को कैसे आप रिड्यूस करेंगे, जब आप अपने प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसको एम्पलीफाई करेंगे। और यही चीज़ आपको देखने को मिलेगा दैट दे आर पुशिंग अ लॉट इनटू केपेक्स, नॉट नॉट दैट इनटू केपेक्स, बट वो मार्केटिंग में ज़्यादा पुश करेंगे, और जितने भी थर्ड पार्टी या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दैट दे विल बी पुशिंग अ लॉट इनटू कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, जो बहुत सारे कंपनीज करती हैं। और उसके माध्यम से वो कोशिश करेंगे कि अपने प्राइसेस को स्टेबल रखने के लिए, मार्जिन को रिड्यूस करने के लिए और वॉल्यूम को ज़्यादा बढ़ाने के लिए, ताकि उनका जो किकबैक है, रॉयल्टी है, जो यूनिलीवर को जाते हैं, यानी अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर का कोई भी सामान परचेज़ करते हैं तो आप यूरोप में पैसा भेज रहे हैं। तो इस तरीके से आपको सोच के चलना पड़ेगा, और आपको तब डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन-सा ब्रांड परचेज़ करना चाहते हैं। गो फर्स्ट लेंडर्स अप्रूव इंटरिम फंडिंग ऑफ 425 करोड़, तो यहाँ पे 425 करोड़ उन्होंने फंडिंग किया है। सो मेन चीज़ किसके लिए है? तो यहाँ पे फंडिंग ओनली आफ्टर गो फर्स्ट गेट्स ऑल क्लियर टू फ्रॉम डीजीसीए टू फ्लाई अगेन। सो वही चाहती है कि भाई आप फ्लाई करना तो शुरू करो, क्योंकि यहाँ पे प्रैट एंड विटनी का जो टरबाइन इंजन की वजह से उन्होंने जो बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दिया था, उसको ये बोल रहे हैं कि भाई आप उसको जो है बैंकरप्सी जो है, ठीक है, आपको हम इंटरिम फंडिंग दे देते हैं, या आपका जो इमरजेंसी फंडिंग जिसको बोलते हैं, इमरजेंसी लाइन ऑफ क्रेडिट जिसको बोलते हैं, वो हम करके आपको दे रहे हैं, एंड उसके माध्यम से एटलीस्ट आप ऑपरेशन तो शुरू करो। जो जब ऑपरेशन शुरू होगा तो लेंडर्स लोग जो है उनको रिलैक्स थोड़ा-सा होगा, एंड दे विल बी लुकिंग फॉर मोर एंड मोर बोरोइंग कैपेसिटी। जो प्रमोटर्स हैं वो बोलेंगे और हमें और बोरो करना है, ताकि हम जो है अपने ऑपरेशंस को रन कर पाएँगे और लेंडर्स अपना पैसा रिकवर कर पाएँगे। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इज़ इट गुड, बैड? डज़ इट रियली मैटर दो, बिकॉज़ यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने प्रैट एंड विटनी को सू किया है अमेरिकन कोर्ट में, एंड आपको समझना पड़ेगा कि अमेरिकन कोर्ट में ऑब्वियसली दे विल बी बायस्ड टुवर्ड्स देयर कंपनी, लोकल कंपनी। कोई बाहर से आके, कोई इंडियन, वो भी इंडियन कंपनी आके अगर सू कर रहा है, कुछ होने वाला नहीं है। फॉक्सकॉन एक्सप्लोरिंग न्यू टाइज एज चिप मेकर, चिप जॉइंट वेंचर विथ, ये तो अच्छा ही था। यहाँ पे तो उन्होंने गुजरात में तो बोला था कि भाई हम वेदांता के साथ जो है एक जॉइंट वेंचर करेंगे, क्या हो गया? ऑडिटेड रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल 2022 रिजल्ट बाय सितंबर बायजू टू इन्वेस्टर्स, तो बहुत ही बड़ा कुछ आने वाला है, बहुत ही बड़ा कुछ लॉस देखने देखने को हमें मिलेगा, एंड वी कैन एक्सपेक्ट दैट बायजूस इज गोइंग थ्रू अ वेरी, बोल सकते हैं, टफ टाइम। सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट बायजू कोलैप्स तो नहीं करना चाहिए, मतलब कोलैप्स करेगा तो इट विल बी अ वेरी बिग शॉक फॉर द इंडियन स्टार्टअप सिस्टम, इकोसिस्टम। कोलैप्स नहीं करना चाहिए, बट यहाँ पे वही देखने को मिलेगा कि उनका जो बैलेंस शीट है दैट इज़ वेरी बैड, एंड दे आर रनिंग आउट ऑफ मनी, एंड वहाँ पे उनको कोई फंडिंग नहीं कर रहा है, तो उनको आईपीओ में पुश करना ही पड़ेगा, आकाश को आईपीओ में पुश करना पड़ेगा, और सब्सिडियरी के माध्यम से दे विल बी एबल टू रिकवर द रिकवर सम अमाउंट ऑफ मनी एंड रन द कंपनी। सो इज इट गुड, बैड? बिकॉज दीज आर प्राइवेट कंपनीज, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट एडटेक जो है, जो एडटेक का जो सपना था, दैट इज़ नियर अबाउट, थोड़ा सा क्रैश यहाँ पे होगा, बट लॉन्ग टर्म में एडटेक इज़ दी ओनली सिस्टम और द सॉल्यूशन दैट विल हेल्प पीपल एडुकेट। एडटेक के अलावा चलेगा नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो सिस्टम है एजुकेशन का, दैट इज़ चपरासी बनाने का सिस्टम है यहाँ पे। तो यहाँ पे लोग हमेशा, ये जैसे होता है ना कि हमें सरकारी जॉब चाहिए, क्यों चाहिए पता नहीं, क्योंकि सरकारी जॉब मिलने के बाद काम नहीं करना पड़ता है। तो अभी वही चीज़ हो गया, यूपीएससी देना, क्यों देना है? क्योंकि हमें आईएएस बनना है, आईएएस बन के क्या होगा? कुछ नहीं करना है। सो वही चीज़ हो गया कि जो एक साइकोलॉजी हमारे यहाँ पे है, चपरासी वाली साइकोलॉजी, उस पे जो है लोग ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, एंड मेनली हमारा 2 रीज़न है, हम एडुकेट करते हैं अपनी खुद को, वो ये है, या हमारे माँ-बाप हमें एडुकेट करते हैं। टिपिकली ये होता है कि एक तो है जॉब मिल जाएगा, दूसरा है उसको डिग्री मिल जाएगा। सीखना किसी को कुछ नहीं है। सो इसी की वजह से जो है एडटेक या जो ये रट्टा मारने वाला सिस्टम है, वो कभी कोलैप्स नहीं करेगा। एंड अगेन, अगर आप अब इस सेगमेंट में अगर जीतना चाहते हैं, सो देयर आर सर्टेन सर्टेन थिंग्स दैट यू नीड टू डू। अगर आप बच्चों को, जैसे बायजू पहले बहुत बोलता था कि हम आपको बहुत अच्छे से सिखाएँगे, बच्चों को पढ़ाएँगे, वो अभी आपको देखने को नहीं मिलता है। सो आपको फ़ोकस करना है कि कैसे मैं बच्चों को जो है
समहाउ मतलब धक्का मार के या मैनिपुलेट करके उनसे अच्छा मार्क्स निकलवाऊँ और उनको मैं ग्रेजुएशन करके दूँ या समथिंग सर्टिफिकेशन में उनको हेल्प करूँ। Banks ready to give up housing project rights. Many high street banks are willing to give up their first claims over assets and cash flow in favor of new financial financiers who step in. देखो भाई भाई सही है मस्त है। सो हम लोग जो है थोड़ा सा ये अंडरलाइंग ये चीज़ हो रहा है एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ हाउसिंग बबल। सो आप जो है पैसा रेडी रखो, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रॉपर्टीज आपको बहुत ही सस्ते दाम पे जो है मिल जाएंगे। ये एक अच्छा न्यूज़ है। रिकॉर्ड ब्लॉक डील जो है बहुत अच्छे-अच्छे ब्लॉक डील हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगेन सबको समझना पड़ेगा कि जो गोरा है, गोरा यहाँ पे इंडिया में इसलिए खरीद रहे हैं नॉट बिकॉज़ द इंडियन इकोनॉमी इज़ गुड बट दे डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। सो गोरा जो है यहाँ पे भी जो है जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं, वो यहाँ पे बल्क डील कर रहे हैं। 27,000 करोड़ का जो है बल्क डील हुआ है सो व्हिच इज़ हाईएस्ट एवर फॉर अ मंथ। इज़ इट गुड बैड? अब मार्केट को समझो, मार्केट को समझ के आपको काम करना है। इट इज़ ऑल अप टू यू। मैं जो हूँ यहाँ पे आई एम नॉट वेरी ऑप्टिमिस्ट। मैं अभी थोड़ा-सा केयरफुल होके गेम खेल रहा हूँ। यहाँ पे मुझे यहाँ पे बेनिफिट शॉर्ट टर्म गेम मतलब गेन करना है। यहाँ पे मुझे शॉर्ट टर्म गेम खेलना है। बिकॉज़ ये गोरे लोग कभी भी पैसा निकाल लेंगे फिर आप फँस जाओगे। NHAI looks to pay debt via asset monetization, higher toll income, no borrowing since 2022-2023। बजटरी एलोकेशन फॉर बहुत अच्छी बात है बट अगेन वही चीज़ हो रहा है कि यहाँ पे इन्वेस्ट तो कर रहे हैं बट वो पैसा कैसे आप रिकवर करोगे क्योंकि यहाँ पे आप रास्ता तो बना रहे हो बट रास्ता पे अगर कोई गाड़ी नहीं चला सकता बिकॉज आपका टोल जो है बहुत ही एक्सपेंसिव है। इट्स समथिंग टू बी टेकन केयर ऑफ क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा कोई भी अगर आपको पूछता है अगेन मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा अगर कभी नितिन गडकरी साहब से अगर कुछ कभी मुलाकात होता है या गवर्नमेंट से मैं पूछना चाहूँगा कि आप गाड़ी जब परचेज करते हैं तो वहाँ पे रोड टैक्स तो हम देते हैं। फिर रोड टैक्स जो देते हैं वो किस लिए देते हैं कि आप गाड़ी रास्ते पे चला रहे हो उसके लिए आप टैक्स दे रहे हो तो फिर आपका टोल टैक्स क्यों देते हैं। आइदर आप ये करो कि आप टोल टैक्स उठा दो या आप रोड टैक्स उठा दो दोनों में से एक करो। सो ये चीज़ जो है बहुत ही मतलब आयरॉनिक है कि आप देश में रहते हो आप रोड टैक्स भी देते हो आप टोल टैक्स भी देते हो सब कुछ देते हो और यहाँ पे फास्टैग करने का कारण ये है कि एक तो है कि ब्लैक मनी कम होता है दूसरा ये होता है कि जब भी आप फास्टैग के माध्यम से मूव करते हैं किसी जगह पे 200 रुपये 300 रुपये 50 रुपये 150 रुपये काट लिया आपको पता ही नहीं चलता आपको मोबाइल में एक मैसेज आता है और आप उतना ज़्यादा उसमें एफर्ट नहीं डालते हो। जब भी आपको इंडिविजुअली कैश देना पड़ता था तब आपको लगता है 150 रुपये दूंगा भाई। सो इसलिए हम जो है मैंने एक मीम देखा था बहुत ही बढ़िया एक मीम था। सो ये मीम ये था चाइनीज लेबर लॉ रशियन करप्शन यूरोपियन टैक्सेस सब सहारन इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिकन वोकिज्म बाय ऑल पावर्स कंबाइंड आई एम कैप्टन विश्वगुरु। सो इसका मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें इंडिया में है। स्पेशली करप्शन तो हर जगह पे होता है उसमें कोई इश्यू नहीं है बट मेरा प्रॉब्लम होता है कि आपका जो यूरोपियन टैक्सेस है जब मेरा सब सहारन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें अगर आप यूरोपियन टैक्सेस लगाएंगे तो इट इज़ नॉट नॉट राइट। चाइनीज़ लेबर चाइनीज़ लेबर लो और अमेरिकन वोकिज़्म आपको पता ही है कि एक टाइम में ये बताया जाता था कि राम तो मतलब राम जो है वो श्री राम जो है वो फिक्शनल कैरेक्टर है और बहुत कुछ होता है अपने देश में ये पॉसिबल है। सो या सो अगेन NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लुक्स टू रिड्यूस डेट बाय एसेट मोनेटाइजेशन हायर टोल इनकम। सो थोड़ा सा हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा टोल इनकम विल राइज अराउंड 10% एनुअली फॉर कमिंग डेकेड। सोचो विच इज़ ह्यूज ब्रो विच इज़ ह्यूज बहुत ही भयानक है। NHIA has enough resources to repay the debt. It has been decided that the investment in highways will be met from budgetary support, while toll income asset monetization process will be payback. ये देखो चीज़ आप मतलब टोल भी दोगे मतलब आप टैक्स भी दोगे आप रोड टैक्स भी दोगे उसके बाद आप जो है टोल भी दोगे मतलब आपसे पैसा और यहाँ पे जो रोड टैक्स है यानी जो हाईवे पे जो गाड़ी चलाता है वो कौन गाड़ी चलाता है मिडिल क्लास ही चलाता है। जो पैसा वाला है उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जो गरीब है वो बस में जाता है उसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर यहाँ पे जो मिडिल क्लास है जो मतलब ऑल्टो सेलेरियो लेके घूमता है उसको यहाँ पे टोल देना पड़ेगा तो मतलब वही चीज़ है मजे करो आप लोग। सो अगर आप इनकम देखते हैं इनकम कैसे हुआ है तो आपका जो है मतलब नियर अबाउट आपका 3 गुना बढ़ गया है इसका और टोल रोड जो है वो भी उसका बहुत बड़ा है। सो समथिंग व्हिच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। या वेयर हाउसिंग बूम ड्राइविंग इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट तो ऑलरेडी मैंने इसको डिस्कस किया था और यहाँ पे अगेन मैंने क्यों किया था किस लिए किया था सब कुछ मैंने बताया था। आप चेक करते हैं इसको चेक कर सकते हैं लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउसिंग विल बी दी मतलब उस वो सेगमेंट जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रो करेगा यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में आपका जो है अच्छा पैसा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे।
प्री ओन्ड कार सेल्स में अकाउंट फॉर 20% ऑफ सेल्स, तो यही चीज़ है रीज़न बिकॉज़ लोग जो है इतना हाई टैक्सेस प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं, अफोर्डेबल नहीं है। गाड़ी एक छोटा-छोटा गाड़ी भी अभी अफोर्डेबल नहीं है। डिलीवरीज़ राइज़ एज़ इन्वेस्टर्स गो लॉन्ग, सो डिलीवरी का मतलब होता है कि आप जो स्टॉक का डिलीवरी ले रहे हैं, उसको परचेज़ कर रहे हैं, उसको मतलब होल्ड कर रहे हैं, उसको आप सेल ऑफ नहीं कर रहे हैं, आप उसको सेम डे डंप नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पे रोज़ टू 30 मंथ हाई ऑफ 50% इन May, सो समथिंग व्हिच इज़ वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग। आइडिया फूड जो आपका यूएवी बनाता है यानी ड्रोन बनाता है, सो उसका जो है फुली सब्सक्राइब हो चुका है। सो कांग्रेचुलेशंस।